हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर बुक्स बिलीवर पर। दोस्तों, आज हम देखने वाले एजाइल सेलिंग बुक समरी में आप जानेंगे कि कैसे हम एक सेल्समैन की तरह कामयाब होने के लिए आपको क्या क्या बदलाव को अपनाना होगा। तो हम हर दिन अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए कुछ प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इन प्रोडक्ट को बेचने का काम सेल्समैन का होता है, जो हमें यह बताते हैं कि वो प्रोडक्ट किस तरह हमारी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं। एक सेल्समैन का काम आसान नहीं होता, और शायद यही वो काम है जिसमें एक इंसान को सबसे ज़्यादा रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। साथ ही एक सेल्समैन को बदलते हालातों के साथ खुद को बदलना होता है, ताकि वो हर तरह के हालात में हर तरह के प्रोडक्ट को बेच सके। यह करना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आपके पास कुछ सही स्ट्रेटजी और सही माइंडसेट है तो आप समय के साथ बेहतर सेल्समैन बन सकते हैं। ये किताब आपको वो सही स्ट्रेटजी और सही माइंडसेट देती है जिसका इस्तेमाल कर आप सेल्स के दुनिया में कामयाब हो सकते हैं। प्रोडक्ट चाहे कितना अच्छा भी क्यों ना हो, उसे बेचने के लिए एक सेल्समैन की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप एक सेल्समैन हैं तो आपको अलग अलग तरह के प्रोडक्ट अलग अलग लोगों को बेचना होगा। इसके लिए आपको खुद में हमेशा बदलाव लाने की ज़रूरत होगी। आप हर किसी के लिए प्रोडक्ट एक तरीके से नहीं बेच सकते। बेचने के लिए ये तरीके समय के साथ बदलते रहते हैं। ग्राहकों की आज बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उन्हें कोई एक सामान बेचे। वो अब ये समझने लगे हैं कि किस तरह सेल्समैन उन्हें प्रोडक्ट बेचते हैं। इस वजह से जिन तरीक़ों से का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, उन्हें 10 साल पहले आप अपना सामान बेचा करते थे, इसका इस्तेमाल कर आज वो सामान बेच पाना संभव नहीं होगा। ठीक इसी तरह प्रोडक्ट में भी हर वक्त बदलाव आ रहा है। नए प्रोडक्ट को नए तरीके से बेचने की ज़रूरत है। वक्त के ग्राहकों से झूठ बोलना और उन्हें प्रोडक्ट बेचने का सबसे बेकार तरीका हो गया है, क्योंकि अब हम झूठ नहीं बोल सकते ग्राहक से, क्योंकि वो इंटरनेट से किसी भी प्रोडक्ट की खूबियाँ और कमियाँ खोजकर निकाल सकते हैं। तो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको सबसे पहले ग्राहकों की जगह खुद को रख कर देखना होगा कि उनकी ज़िंदगी में क्या समस्या चल रही। फिर कहीं जाकर आप यकीन दिला पाएंगे कि वो प्रोडक्ट उनकी समस्या को इस तरह सुलझा सकता है। आपको उन्हें यह बताना होगा कि आपकी ज़िंदगी में जो चल रही समस्या सुलझाने का सबसे अच्छा प्रोडक्ट ये क्यों है। इस तरह के बदलते हालात में सेल्समैन को हर तरह कामयाब होने के लिए खुद को फ्लेक्सिबल बनना होता है। फ्लेक्सिबल बनने के लिए आपको एजाइल लर्निंग का सहारा लेना पड़ता है। एजाइल लर्निंग का मतलब होता है ये हालातों को देखते हुए अपनी जानकारी और अपनी स्किल को सीखना। इसमें आप बदलते हालातों को एक खतरे की तरह नहीं देखते, बल्कि उनसे स्किल की तरह एक नए हालात और इस्तेमाल करने का मौका देखते हैं। और आने वाले ये सबक हम सब सीखते हैं, क्योंकि मोटिवेट रहने के लिए आपको हार से सीखिए और नेगेटिविटी से दूर रखिए। रिजेक्शन हर सेल्समैन का सफ़र होता है। हर किसी को समस्या का सामना करना पड़ता है। यह आपको मोटिवेशन छीन सकता है, इसलिए आपको खुद पर हावी होने से रोकना होगा और एक पॉजिटिव माइंडसेट को अपनाना होगा। हारने या रिजेक्ट होने का डर किसी को भी पीछे खींच लेता है। हम नहीं चाहते कि कोई हमें रिजेक्ट करे, इस वजह से हम कोशिश ही करना कम कर देते हैं। लेखिका को भी शुरुआत में यही समस्या हो रही थी। वो बार बार रिजेक्ट हो रही थी, जिस वजह से उनका मोटिवेशन ख़त्म हो रहा था। लेकिन फिर लेखिका ने अपनी हार से सीखना शुरू किया और समय के साथ कंपनियों के साथ डील साइन करने लगी। उन्हीं की तरह आपको भी अपनी हार से सीखना होगा। अगर आप ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहे हैं तो मतलब आप कुछ सही तरीके नहीं कर रहे हैं, जिससे आपको तरीक़ों में बेहतर बनाने में मौका मिलेगा, जिससे आप समय के साथ बेहतर बन जाएंगे। नाकाम होना आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। बहुत बार आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसा होगा जो आपके साथ मौके छीन लेगा। ऐसे में आपको यह देखना है कि आपने क्या गलती कर दी जिस वजह से वो मौका आपके हाथ से निकल गया। अगर आप उसे नेगेटिव हालत की तरह देखते हैं तो आपका हौसला कम कर देगा, और अगर आप उसे जहाँ रहेंगे वहीं देखेंगे। साथ ही आपको खुद को प्रेरित करने के लिए कुछ गोल सेट करने चाहिए। बहुत से लोग हर महीने अपने गोल सेट करते हैं, जैसे इस महीने मुझे 20 प्रोडक्ट बेचने हैं, लेकिन आप खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। खुद से ये कहिए कि मैंने पिछले सिर्फ 8 सेल्स किए थे और इस महीने खुद को बेहतर बनाऊंगा और 15 सेल्स करूंगा। इसके बाद अगले महीने 25 सेल्स 30 सेल्स करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको खुद को बेहतर बनाने के लिए अपने बेचने के तरीक़ों और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। सारी चीज़ों को याद रखते हुए आपके दिमाग में अलग अलग फ़ोल्डर बनाना शुरू कीजिए कि एक सेल्समैन को तेज़ दिमाग की ज़रूरत पड़ती है। उसे अपने
अलग अलग ग्राहकों को एड्रेस करना भी रहता है। साथ ही उन्हें अपने प्रोडक्ट से संबंधित बहुत सी जानकारियाँ भी देनी पड़ती है। सिर्फ यह नहीं, बदलते हालात में उसे कुछ नई चीज़ों के बारे में ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे नई प्रोडक्ट, नए फीचर्स, उनकी कीमत। अगर वो एक इंडस्ट्री छोड़कर दूसरी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, उन्हें बहुत सी नई चीज़ें याद करने की ज़रूरत पड़ती है। इन सभी चीज़ों को याद करने के लिए आपके दिमाग में मेंटल फोल्डर्स बनाकर रखने की कोशिश कीजिए। जिस तरह आप अपने कंप्यूटर पर अलग अलग फाइल को स्टोर करने के लिए फ़ोल्डर्स बनाते हैं, उसी तरह अपने दिमाग पर ज़्यादा जानकारी रखने के लिए आपको फ़ोल्डर इस्तेमाल कीजिए। एग्ज़ाम्पल के लिए अपने दिमाग में एड्रेस के हिसाब से अलग अलग फ़ोल्डर बना सकते हैं और उस एड्रेस में रहने वाले सारे क्लाइंट्स का एक फ़ोल्डर में नाम रख सकते हैं। आप फ़ोल्डर के नाम से एक दूसरा फ़ोल्डर बना सकते हैं और प्रोडक्ट संबंधित सारी जानकारियाँ उसमें रख सकते हैं। इसके अलावा आप नई जानकारी को पुरानी जानकारी से कनेक्ट कर उन्हें याद कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए एक नए क्लाइंट का नाम उसके एड्रेस पर रहने वाले किसी दूसरे क्लाइंट से नाम से जोड़कर याद रख सकते हैं। साथ ही हो सके तो हमेशा खुद को अपने क्लाइंट की जगह रखने की कोशिश कीजिए। खुद से पूछे कि वो लोग समय के साथ क्या सोच रहे हैं। इसके बाद उनके सवालों का जवाब उनके पूछने पे से पहले दीजिए। इस तरह आपसे उनकी ज़रूरतों को याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उनसे बात करने के वक्त उन्हें खोज निकालेंगे। किसी नए हालत में खुद को ढालने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। अगर आप जल्दी ही अपनी इंडस्ट्री बदलती है तो इस नए हालात में खुद को ढालने के लिए आपको कुछ समय लग सकता है। रिसर्च का यह कहना है कि किसी अनुभवी सेल्समैन को नए हालात में अच्छे परफॉर्म कर पाने के लिए कम से कम 8 महीने का समय लगता है। जब आप कोई नया काम शुरू करें तो उन्हें जल्दी से जल्दी छोटी सी जीत हासिल करने की कोशिश कीजिए। किसी नए काम की शुरुआत में ही नाकाम होने से आपका हौसला टूट जाएगा। आप खुद को कमज़ोर समझ लेंगे और जल्द ही निराश होकर काम छोड़ देंगे। इसलिए उस काम को शुरुआत में हौसला बनाए रखिए। कुछ गोल्स सेट कर उन्हें हासिल करने की कोशिश कीजिए। इसके लिए आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि सबसे ज़रूरी कौन सी चीज़ है। इसके लिए आपको ये सबसे ज़रूरी चीज़ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा। किसी भी नए सेल्समैन को इन 3 चीज़ों के बारे में जानना चाहिए। अंदर की भाषा हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि उस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग ही जानते हैं। सबसे पहले आप उन लोगों से बात कीजिए और सुनिए। जब भी आपको नया शब्द सुनने को मिले उसे नोट कर लीजिए। इसका मतलब ये है कि जानने की कोशिश कीजिए। आपके ग्राहक, अब आपको पता करना होगा कि आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए पैसे कौन दे रहा है। ये पता कीजिए कि उससे किसे खुश रखना इस कंपनी के लिए सबसे ज़रूरी है। तो लोगों के हालात, एक बार आपको अपने ग्राहकों के बारे में पता लग जाए तो यह पता कीजिए कि आपका प्रोडक्ट उनकी ज़िंदगी कैसे बेहतर बना सकता है। प्रोडक्ट ना इस्तेमाल करने से पहले ग्राहकों की ज़िंदगी कैसे होती है और इसे इस्तेमाल करने पर उनकी कैसी समस्या सुलझ जाती है। तो यह पता कीजिए कि आपको प्रोडक्ट की क्या ख़ास बातें हैं। शुरुआत में इन सभी बातों को सीखने पर ध्यान दीजिए। समय के साथ आपको बहुत सी चीज़ें को सीखने को मिलेगा, लेकिन सबसे पहले खुद को काम के बोझ के तले दबने से बचाने के लिए इन 3 चीज़ों की शुरुआत कीजिए। कामयाब सेल्समैन किसी भी मीटिंग से पहले अच्छी तैयारी कर लेते हैं। भले ही आपके पास सालों का अनुभव हो, लेकिन अगर आप सही रिसर्च नहीं करेंगे तो आपको प्रोडक्ट को अच्छे से बेच नहीं पाएंगे। सो हर मीटिंग में अपनी ज़रूरतें होती हैं और आप उसे पूरा करने की अनुभव बस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेखिका को ही ले लीजिए कि एक बार बड़े फर्म से मीटिंग करने गई। उन्होंने इसके लिए अच्छे से तैयारी नहीं की। जब उन्होंने मीटिंग की प्रैक्टिस के साथ काम करने के एक दोस्त के साथ थी कि तो मामूली से सवालों का जवाब नहीं दे पाई। तब जाकर उन्हें पता लगा कि मीटिंग के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उन्हें फिर से अच्छे से तैयारी की। इस घटना से सबक लेकर उन्होंने हर मीटिंग की तैयारी शुरू कर दी और उन्हें यह पता लग गया कि भले आप कितने होशियार क्यों ना हो, अगर आप अपने क्लाइंट को यह नहीं समझा सकते कि प्रोडक्ट उनकी कैसी समस्या सॉल्व कर सकता है तो आप उन्हें कभी सामान नहीं बेच सकते। तो कुछ तरीक़ों का इस्तेमाल कर आप खुद को मीटिंग के लिए तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले अपने किसी दोस्त के साथ मीटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। उसे अपना क्लाइंट बना लीजिए। उसके पूछे गए सवालों का जवाब दीजिए। आप जिस भी प्रोडक्ट को बेचने जा रहे हैं ये पता कीजिए कि उस प्रोडक्ट में पहले एक एक्सपर्ट ने कैसे बेचा था। तो हो सके तो आप उससे बात कीजिए प्रोडक्ट्स के बेचने के बारे में एक्सपर्ट। ये सोचिए कि मीटिंग में हर जगह आपसे गलती हो सकती है और यह सोचिए कि कहीं पर भी बात बिगड़ सकती है। तो आपको किस तरह के हालात सुधारने और बुरे हालातों में आपको तैयार रखना है। बेचने का मतलब अपने क्लाइंट की समस्या को समझना, ना कि उन्हें प्रोडक्ट के फ़ायदों के बारे में बताना। बहुत से सेल्समैन एक क्लाइंट से मिलते हैं और जब उन्हें बताने लगते हैं कि उनका प्रोडक्ट कितना अच्छा और उनकी ज़िंदगी में किस तरह अच्छी बना सकता है तो यह एक स्क्रिप्ट रट कर आए हुए हैं।
बस शुरू हो जाता है। इस वजह से बहुत से ग्राहक सेल्समैन को देखते ही अपना रास्ता बदल देते हैं। आपको इस तरह से काम से बचना है। हर ग्राहक अलग होता है, उनकी ज़रूरतें अलग होती हैं, इसलिए आपको हर उनके हिसाब से ये तय करना होगा कि उन्हें क्या बात करनी अच्छी लगेगी। आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि उनकी ज़रूरत क्या है, उन्हें क्या चाहिए, आपका प्रोडक्ट उनके लिए क्या कर सकते हैं। उनके लिए आपको कुछ सवाल पूछने होंगे जिससे आप उनकी ज़रूरतों को अच्छे से समझ पाएँ। ये जान पाएंगे कि किस वजह से आपका प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि वो इस समय अपनी समस्या को सुलझाने के लिए जिस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वह संतुष्ट हैं उससे। अगर वो इस्तेमाल कर रहे होंगे तो वह खुश रहेंगे, और वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो उन्हें चीज़ को छोड़कर अपने प्रोडक्ट के बारे में इस्तेमाल करने से रोक रही। तो इस तरह अपने क्लाइंट को ये समझा पाएंगे कि प्रोडक्ट आपकी समस्या को कैसे सुलझा सकते हैं। प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको एहसास दिलाना होगा कि उसकी ज़रूरत है। सिर्फ प्रोडक्ट की खासियत बताने से आप प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। साथ ही साथ अपनी बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान दीजिए। उनके बैठने से ये तरीका पता लग जाएगा कि वह सोच रहे हैं कि अगर आप अपनी घड़ी देखकर समझ जाएंगे तो देर ही हो रही और वो अपनी बात को अच्छे से नहीं सुन रहे। तो अगर अपनी आँखों को आधा बंद करके बैठ जाएं, समझ जाइए कि बोर हो रहे हैं। वह सारे क्लू हैं जो आपकी बात को रुख मोड़ने में मदद करते हैं। तो खुद को बेहतर सेल्समैन बनाने के लिए मेहनत करते रहिए और अपनी गंदी आदतों से छुटकारा पाने की कोशिश कीजिए। आपके पास दुनिया भर की सेल्स स्ट्रेटजी हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो किसी काम की नहीं रहेंगी। इसलिए अपने आप को खुद को बेहतर सेल्समैन बनाने के लिए रोज़ काम करते रहना चाहिए। इसके लिए आपको पॉजिटिव सोचना है, मोटिवेट रहना होगा, अपने एटीट्यूड को अच्छा रखना होगा। सिर्फ प्रोडक्ट बेचकर पैसा कमाना नहीं, बल्कि ग्राहकों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने का ध्यान दीजिए। जब आप सिर्फ अपने फ़ायदों के लिए काम करते हैं तो आप सिर्फ फ़ायदा मिलने पर मोटिवेट रहते हैं। सेल्स के काम के ज़रूरी नहीं है कि हर हफ्ते रिकॉर्ड तोड़ें। ख़राब वक्त पर भी अपना फ़ायदा देखने वाले जल्दी हार मान लेते हैं, क्योंकि उस समय कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा होता है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि आपके काम से बहुत से लोगों की बेहतर ज़िंदगी बन सकती है, तो आप मुश्किल वक्त में भी अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करते रहेंगे। मुश्किल का एक खेल की तरह देखिए। हर वक्त खुद को छोटी छोटी चुनौतियाँ देते रहिए। एग्जाम्पल के लिए आपको खुद से कह सकते हैं कि मैं 2 घंटे से 15 लोगों को फ़ोन लगाऊंगा, साथ ही गंदी आदतों से छुटकारा पाने की कोशिश करूंगा। तो आपका बहुत सा नुकसान होने से बच सकता है। हर आदत 3 स्टेप में पूरी हो सकती है। अपने पहले आदत का क्यों क्या होता है, आपको यह याद दिलाता है कि आपको क्या काम करना है। फिर दूसरा स्टेप, आप उस काम को कैसे करते हैं। तीसरा स्टेप, आपको उस काम से रिवार्ड मिलता है। इसे पाने के लिए आपका काम करने का मन होता है। तो एक आदत को बदलने के लिए क्यों को हटा दीजिए, ताकि आपको याद ही ना आए कि आपको वो काम क्यों करना है, या फिर उसी रिवार्ड पाने की दूसरी इच्छा को कम कर दीजिए। तो कुल मिलाकर आपको एक अच्छा सेल्समैन बनने के लिए आपको अच्छी तरीके से नए आदतों में खुद को डालना होता है। हर वक्त आपको तैयार रहना होता है। आपको ना कि आपके प्रॉफिट के बारे में सोचना रहता है, आपको जो डिलीवर कर रहे हैं दैट्स क्वालिटी के बारे में सोचना होता है। उस क्वालिटी से हम कैसे लोगों की लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, इस पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। तो मेक श्योर आपको में काफ़ी कम, you are focusing only the incentive and the product selling, means sometime the bad time will come, that time you will shut down. So you must focus on that, only the prospective client. Thank you so much for watching this video. See you soon. Signing on.